और आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, लखनऊ से ये जानकारी मिल रही है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर साइबर हमले का खतरा मंडरा रहा है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लाइव प्रसारण पर साइबर हमले का खतरा। सीधे लाइव प्रसारण पर साइबर हमले के खतरे को लेकर चेतावनी दी गई है। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दे दिया है। 3 दिनों तक वेबसाइट पर कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। सरकारी वेबसाइट और पोर्टल्स की साइबर सुरक्षा को लेकर मुख्य सचिव ने यह अलर्ट जारी कर दिया है कि सभी जो अधिकारी हैं वो अलर्ट मोड पर रहें। मुख्य सचिव ने अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों और सचिवों को भी साइबर अटैक पर अलर्ट रहने के निर्देश दे दिए हैं। अजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अजीत, क्या कुछ निर्देश जारी किए गए? ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि लाइव प्रसारण पर कुछ ना कुछ छेड़खानी की जा सकती है, साइबर अटैक का खतरा मंडरा रहा है। देखिए, बिल्कुल प्राण प्रतिष्ठा समारोह और पूरी दुनिया इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह को देखेगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 12:20 पे रामलला को गर्भगृह में विराजमान करेंगे। उसके पहले जो इनपुट है आईबी का, उसमें रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का जो लाइव प्रसारण है उस पर साइबर खतरा हो सकता है, जिसको देखते हुए यूपी के चीफ सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्र ने यूपी के सभी विभागाध्यक्षों को, सभी जितने भी सचिव हैं, जितने भी जिलाधिकारी हैं, मंडलायुक्त हैं, सबको ये निर्देश दिया है कि अगले 3 दिन तक किसी भी सरकारी वेबसाइट पर कोई अपडेट नहीं होगा, कोई संशोधन नहीं होगा और सरकारी वेबसाइटों और पोर्टल की जो साइबर सुरक्षा है उसको लेकर एक टीम भी गठित की गई है। इसके अलावा जो यूपी की एटीएस है, एसटीएफ है, वो इस मॉनिटर कर रही है। मुख्य सचिव ने जितने भी एसीएस हैं, जितने भी पीएस हैं, सबको ये निर्देश दिया है कि साइबर अटैक को लेकर अलर्ट रहने की जरूरत है, अपनी वेबसाइटों की मॉनिटरिंग करने की जरूरत है और जो साइबर एक्सपर्ट हैं उनको भी अपने साथ रखकर जो अपनी वेबसाइट है उसको देखते रहने की जरूरत है, क्योंकि लाइव प्रसारण पर कोई खतरा ना हो उसको सुनिश्चित करने के लिए चीफ सेक्रेटरी की तरफ से यूपी के सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश जारी कर दिया गया है। बिल्कुल अजीत, ये जरूरी इनपुट्स मिले हैं उच्च अधिकारियों को भी कि कोई साइबर हमला हो सकता है। और जब लाइव प्रसारण, क्योंकि देश के हर राज्य में कोने कोने में किया जाएगा, हर कोई अपने फोन से लेकर टीवी स्क्रीन पर लाइव प्रसारण देख सकता है, तो ऐसे में कुछ ऐसे तत्व जो कि इस प्रकार की छेड़खानी कर सकते हैं, क्या कोई अभी तक जानकारी ज्यादा मिल सकी है? उनके बारे में कोई अपडेट है क्या? देखिए, बिल्कुल अयोध्या को लेकर आतंकी थ्रेट भी है और लगातार जो चाहे साइबर अटैकर हो या आतंकी संगठन हो, सभी लोग एक्टिव हो गए। अभी अयोध्या से 3 संदिग्धों की गिरफ्तारी यूपी एटीएस ने की थी, उसकी पूछताछ की जा रही है। एनआईए समेत जितनी भी जांच एजेंसियां हैं अयोध्या में मौजूद हैं। अयोध्या का जल, थल और नभ यानी जमीन भी, आसमान भी, सब कुछ सुरक्षा कर्मियों ने अपने हिसाब से टेक ओवर किया है। एंटी जो सिस्टम है वो लगाया गया कि अगर ऊपर से भी कोई हमला करने की कोशिश करता है तो वो भी नहीं कर पाएगा। तो उसको लेकर साइबर अटैक का भी खतरा है। लिहाजा जो जांच एजेंसियां हैं, इसके साथ ही जो सरकारी एजेंसियां हैं, जो सरकार के विभाग हैं, सबको निर्देश इसीलिए दिया जा रहा है। लगातार मुख्यमंत्री भी बैठक कर रहे हैं और अभी आज मुख्यमंत्री अयोध्या पहुंच भी रहे हैं। तो इस बात से आप अंदाजा लगाइए कि अयोध्या जो सेंसिटिव प्लेस है, चूंकि पीएम है, तो पूरे 5 किलोमीटर के दायरे को लेकर पूरी सुरक्षा व्यवस्था का जो घेरा है उसे अभेद बनाया जा रहा है। उसमें साइबर अटैक भी शामिल है। इनपुट मिला, उसके आधार पर ये निर्देश जारी किए गए। अजीत, एक बात और आप बताइएगा, क्या इस बारे में जानकारी है कि उत्तर प्रदेश सरकार की जो तमाम वेबसाइट्स हैं या फिर जो पूरी सरकारी वेबसाइट्स हैं उसमें अगले 3 दिन तक कोई भी संशोधन या कोई बदलाव नहीं होगा, या फिर यूपी सरकार की जो विशेष तौर पर वेबसाइट्स हैं या फिर पोर्टल्स हैं उसमें यह खास निर्देश दिया गया है? देखिए, बिल्कुल ये उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से निर्देश दिया गया और उत्तर प्रदेश की सरकारी वेबसाइटों को निर्देश दिया गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी की तरफ से निर्देश जारी हुआ है और ये उनकी तरफ से कहा गया है कि सभी लोग अलर्ट रखें, क्योंकि लोकल जो वेबसाइट होती है, सरकार की जो वेबसाइट होती है, उस पर सबसे ज्यादा अपडेशन होता है और उस पर सबकी नजर होती है। लिहाजा उसको लेकर ये अलर्ट जो है वो चीफ सेक्रेटरी की तरफ से जारी किया गया। हालांकि जितनी भी जांच एजेंसियां हैं वो अयोध्या में मौजूद है और पल पल की इनपुट जो है, कल देखिए एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोभाल भी यहाँ मौजूद थे, अजीत डोभाल भी मौजूद थे। तो एक एक चीज यहाँ जांची और परखी जा रही है जी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकारी वेबसाइट्स में अगले 3 दिन तक कोई भी संशोधन या बदलाव नहीं होगा। ऐसे में ये बहुत जरूरी एक चुनौती भी है यहाँ पर अधिकारियों के सामने कि किसी भी प्रकार से कोई भी साइबर अटैक यहाँ पर ना हो और कड़े निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि इन पोर्टल्स पर, इन वेबसाइट्स पर पैनी नजर बना के अधिकारी रखें। बहुत शुक्रिया अजीत आपका तमाम जानकारी के लिए। जी